3, 2, 1. नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। तो चलिए आज फिर से अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूं और कुछ नया बनाती हूं। और नमकीन बनाना है इस बार कुछ, और आपके साथ शेयर करती हूं। गुजराती समोसे हैं ये, जिनको कि गोल वाले समोसे भी कहते हैं, गुजराती समोसा भी कहते हैं। तो कोशिश ये है कि हमारी सर्दियों से रिलेटेड है ये, और इसमें कुछ ऐसा ना हो जो कि सेहत को भी नुकसानदेह हो। तो जो भी मैं इंग्रेडिएंट इसमें लूँगी वो सारे के सारे सेहत के लिए हेल्पफुल होंगे। और आप भी बनाइएगा, देखिएगा और बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा। यही मेरी आपसे विनती है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा 200 ग्राम, और बादाम का आटा भी लिया है 200 ग्राम। तो 400 ग्राम ये हमारा आटा हो गया है। और थोड़ा सा हम इसमें मोयन डालेंगे, और नमक, काली मिर्च का पाउडर, जीरा, कसूरी मेथी, और ये हमने दूध की मलाई भी डाल दी है थोड़ी सी। और इसमें कलौंजी भी डाली थी, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म पानी के साथ मिला करके डाला है ताकि इससे सॉफ्ट हो जाए। तो ये चूँकि मैं मैदे से नहीं बना रही हूँ, गेहूं का आटा लिया था और बादाम का आटा लिया है, अलग सा है। आपको जो है हमारे यहाँ तो मैं बुज़ुर्गों, बच्चों सबके लिए बना रही हूँ, थोड़ा सर्दियों के हिसाब से बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं सर्दियों के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसमें मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और बादाम का आटा लिया है। तो जो इस बनने के बाद में इनके थोड़ा सा कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, तो उससे आप बिल्कुल भी वो ना हो कि कलर अच्छा नहीं आया है, वो तो घर के यूज़ के लिए हैं, आप अपना घर में यूज़ करिए। बाकी बच्चे बच्चे भी बड़ी खुशी से खाएंगे। आप बिल्कुल बेधड़क होकर के बच्चों को और बुज़ुर्गों को खिला सकते हैं। तो ये मैं उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, और इसमें जीरा, सौंफ और काली मिर्च के दाने थोड़ी सी डालूँगी, इलायची बड़ी, ये सारी चीज़ें मेरे एक डिब्बे में रहती हैं। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मेरे 22 डब्बे लगे हुए हैं। तो इनमें मैं 22 तरीके के मसाले हैं, सब रखती हूँ, खड़े मसाले वगैरह सब। और ये मैंने थोड़ा सा खड़ी मिर्च कुटी हुई डाल दी है, थोड़ा नमक डाल रहे हैं, और अब ये अमचूर पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें मैं दाल की बजाय सत्तू लूँगी। तो ये इंस्टेंट बनाने के लिए भी आपके लिए सही रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई आ गया और आपके पास कुछ भी नहीं है घर पे, तो आप इससे भी बना सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है, सत्तू भी नहीं है, तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं, उसको भून सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच सत्तू ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं नमकीन ले लूँगी, और थोड़ा सा भुजिया सेव वाला वो डालूँगी। और थोड़ी सी इसमें चीनी पाउडर डालते हैं, या गुड़ का पाउडर डाल दीजिए, जैगरी पाउडर। तो मैं थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी जो कि इसमें मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ऑलरेडी भुना हुआ था, बस इसको केवल जो मसाले मैंने डाले थे वो इसमें मिक्स हो जाएं, इतना हमें चलाना है। और इसको आप चाहें तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कि अगर मैं सेहत के हिसाब से बना रही हूँ कि जो है अगर पेशेंट्स वगैरह भी हैं, बुज़ुर्ग वगैरह भी हैं, तो वो खाएं और उन्हें नुकसान ना करे, तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो है ऑयल ज़्यादा ना होने पाए, कहीं नमक मिर्च ज़्यादा ना हो जाए कि वो लोग खा ना पाएँ। ये मैंने आटा गूँध लिया था, और उसको जो है इसमें जो नींबू का रस निकालने वाला जो साँचा होता है, उससे गोले बनाने का भी मैंने आपको बताया कि ऐसे भी बना सकते हैं, और सीधे गोले जैसे गुलाब जामुन वगैरह या लड्डू वगैरह बनाते हैं उस तरीके से हाथ में लेकर के सीधे भी बनाया जा सकता है। इसको जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गुजराती समोसा या गुजराती खस्ता कहते हैं, गोल वाला समोसा, इसमें दाल, चूँकि दाल मूंग की दाल या उड़द की दाल का मसाला बना के भरते हैं। लेकिन इंस्टेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट अगर आपको बनाना है तो इसमें आप सत्तू या बेसन, ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो रेशियो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने चूँकि 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, 200 ग्राम बादाम का आटा था, तो इसलिए मैंने लिया। थोड़ा गरम करेगा, नमकीन भी है, मीठा मीठा लड्डू वगैरह मैंने काफ़ी सारे बनाए, आपके साथ शेयर किए। तो लोगों के साथ ये होता है ना कि सारे मीठा मीठा बना करके रख दिया, थोड़ा नमकीन भी बनाइए, इस तरीके की बात होती है।
तो उस लिहाज से मैंने ये बनाया। तो मीठा जो है बादाम इसमें मैंने इसीलिए मिला दिया, बादाम का आटा, ताकि जो शुगर के लोग भी हैं, जैसे मान लो बुज़ुर्ग वगैरह घर में, थोड़ा उनको नॉर्मली शुगर की प्रॉब्लम होती है और कुछ कुछ समस्याएं होती रहती हैं, तो इससे एक तो सॉफ्ट भी हो जाता है और पूरा न्यूट्रिशन उन्हें मिलता रहता है। तो मैंने बादाम का आटा इसलिए इसमें लिया है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, नहीं तो मैदे से बनाइए, आराम से बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बढ़िया सॉफ्ट भी हैं और क्रिस्पी भी हैं। और हो सकता है ठंडा होने पर आपको लगे कि ये थोड़ा सा नरम हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आप बादाम का आटा डाला हुआ है तो इस चक्कर में है। और आप अगर इनको एकदम हार्ड रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें मैदा ही डालें, गेहूं का आटा ना डालें, या गेहूं का आटा लें तो बादाम का आटा ना डालें। बादाम के आटे को आप फ्राई करें और सत्तू की जगह अंदर उसके गोले में भर लें, ये कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वो करें। ये मैंने गोले बना लिए हैं और इनको पानी लगा करके मैं चिकना कर रही हूँ। जैसे गुलाब जामुन जब बनाते हैं तो उनको जो है पूरा पानी लगा करके चिकना कर देते हैं, तो ये चिकने हो जाएंगे तो फिर चटकते पटकते नहीं है और शेप भी ख़राब नहीं होती है और बड़े ही सुंदर बन रहे हैं। देखिए बड़ा सुंदर गोल है एकदम, बिल्कुल भी चटके नहीं हैं, फटके नहीं हैं। और कलर, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें बादाम का आटा मिलाया हुआ था, तो इसलिए वो ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और उसके बाद मैंने सोचा चलो इनको पंजाबी समोसे, जो छोटे वाले समोसे बनते हैं, वो भी इसमें ट्राई कर लिए जाएं। तो ये देखिए समोसे बना लिए मैंने, छोटे छोटे समोसे। ये तो अलग अलग चीज़ें बना करके मैंने रखी, क्योंकि मैंने आटा गूंद लिया था और सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मटेरियल भी बना रखा हुआ है। तो इसके छोटे छोटे समोसे भी बनाए और बाकरवाड़ी भी बनाई, तो वो देखिएगा। और बाकरवाड़ी फिर आपके साथ एक बार और शेयर करूँगी जो एग्जैक्टली बनती है। मैंने बहुत छोटी छोटी बना ली हैं, आप अपने अनुसार उसका मटेरियल या रोटी बड़ी सी बेल करके उसको बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। क्योंकि मैंने छोटी रोटी बनाई थी तो उसमें छोटी छोटी बाकरवाड़ी बनी है, लेकिन वो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी हुई हैं और एकदम क्रिस्पी हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हुई है। आप भी ट्राई करके देखिएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये मैंने समोसा बनाने का आपको जो कोन बनता है वो बनाना बताया कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। उसको जो है रोटी बनाने के बाद आधा बीच से काट दिया है और काटने के बाद में उसके एक किनारे पे पानी लगा करके उसको चिपकाना है। तो फोल्ड करना है, एक कोना दूसरे कोने से चिपका देना है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऐसे चिपका देते हैं इसको और कोन बन जाता है। इसके अंदर आप चाहे तो आलू भरें, चाहे तो दाल का मसाला भरें, चाहे सत्तू भरें, चाहे जो भी आप इसके अंदर मेवे भरें, चाहे जैसे भी भर के बना सकते हैं। और ये समोसे बन के तैयार हो गए हमारे। तो ये जो है कुछ भी जब भी हम बनाते हैं तो घर पे जब भी कोई चीज़ें बनती हैं तो बड़े मनोयोग से और बड़े प्रेम से हम जब बनाते हैं घर पे, तो जब लोग खाते हैं तो उस वही भाव लोगों के मन में भी जाता है। कुछ भी आप बनाएं बड़े मनोयोग से और मन से बनाएंगे तो फिर ज़रूर से ज़रूर आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप किसी चीज़ को गुस्से से बनाते हैं या बड़ा क्रोध में आकर के और बड़ा बेमन से कुछ भी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ वो सारी जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो खाने वालों के मन में भी चली जाती हैं। फिर आपको जब आपके मन माफ़ी का आपको तारीफ़ नहीं मिलती तो फिर बुरा लगता है। तो ये जब चीज़ें आप करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताती रही हूँ आपको कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, ताकि वो बुज़ुर्ग लोग भी आराम से खा पाएँ, जिनके दांत नहीं हैं वो आराम से इसको फोड़ करके आराम से ईज़िली खा सकते हैं और इनको कहीं भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि उसे तोड़ रहे हैं, पीस रहे हैं, इस तरीके से वो आराम से उसको हाथ से मसल करके खा सकते हैं। तो चूँकि इसमें हमने बादाम का आटा मिलाया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है बादाम का आटा, जब गेहूं में हम मिला देते, गेहूं के आटे में या किसी भी आटे में आप मिलाएं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे गुजराती खस्ते या गुजराती समोसे और पंजाबी टाइप के समोसे बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी और भी चीज़ें हैं जो निकलेंगी, जितना अभी मटेरियल मेरा भरने वाला भरावन रखी हुई है उनसे तो मैं ये गोल वाले समोसे और ये पंजाबी टाइप के समोसे छोटे वाले ये बनाऊंगी। उसके बाद फिर आपको भाकरवड़ी भी बनाना सिखाती हूँ। तो देखिएगा
कि किस तरीके से उसको हम बनाते हैं। तो उसमें ये है कि मैं बच्चों के चलते भी क्या होता है ना कि हम लोग चीज़ों में मिर्च बहुत कम डालते हैं और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब केवल अपनी ही जब हम घर में चीज़ें बना रहे होते हैं तो हम केवल अपना ही स्वाद नहीं देखते, हमें और लोगों का भी स्वाद देखना पड़ता है। तो उसमें हर चीज़ अपने हिसाब से ना डाल करके थोड़ा सा सामने वाले के हिसाब से डाल के थोड़ा कम मिर्च डाल दें, कोई बात नहीं। तो मिर्च अलग से आप चटनी बना के खा सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब भी आप कोई खाने की चीज़ बनाएं तो उस पे आप दूसरों का ध्यान रखें, ना कि अपना, केवल अपना। अपना बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अलग से चीज़ें ले लें। जैसे मिर्च की चटनी बनानी है तो मिर्च की चटनी बना लीजिए, आपको बहुत मिर्च पसंद है तो आप मिर्च की चटनी बना सकते हैं, और आपको मीठा पसंद है तो अलग से आप मीठी चटनी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अलग से बनाइए और ये देखने में भी अच्छा लगता है, जब आप सर्व करते हैं तो अच्छा लगता है। ये भाकरवाड़ी की तैयारी मैंने ऑलरेडी पूरी बेल ली है उसकी, और बेलने के बाद मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। लगाने के बाद ये जितना मेरे पास भरावन बची थी वो मैंने इस पे लगा दिया है, और ये लगाने के बाद मैं रोल कर रही हूँ। इसको देखिएगा रोल करने का तरीका, ये ऐसे रोल कर लेंगे इसको, और उसके बाद में ये जब चिपक जाए तो ऐसे ऐसे गोल 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 थोड़ा सा लंबा कर देंगे। तो इसको मोटा भी काट सकते थे, लेकिन हमने छोटे छोटे बनाते हैं, वो छोटी बहुत अच्छी लगती है देखने में, और एक साथ मतलब कई सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं, कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो मैंने इसको पतला करके थोड़ा सा लंबा करके रोल को, और इसके जो टुकड़े काटे थे वो थोड़ा छोटे हो गए थे भाकरवाड़ी के, परंतु वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी आपको बनाने के बाद में मैं दिखाऊंगी, तो देखिएगा और आप भी ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो क्योंकि सारी रेसिपी, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं है, कुछ भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जो है और लोगों के, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रख के नहीं बनाया है। तो हर चीज़ पे दोस्तों मेहनत लगती है और दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग से बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों से केवल इतनी ही गुजारिश करती हूँ हर बार, और बार बार फिर भी कह रही हूँ कि जो है आपको चीज़ें अच्छी लगें तो लोगों के साथ वीडियो को शेयर करते रहा करिए, और हमारी जो है कमेंट्स भी करते रहे। हमें जो है आपकी कमेंट्स पढ़ना और उनके उत्तर देना अच्छा लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में और कि कैसा लगा। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से भी आप ट्राई भी कर सकते हैं, घर पे बनाइए और बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आपने देखा, क्या आपको अच्छा लगा। और चूँकि लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा हो गया है किचन में, और इस तरीके से दिख रहा है थोड़ा सा। और बाकी बचा हुआ जो आटा बचा हुआ है उससे मैं नमक पारे निकालूंगी। तो बनाते रहते हैं और देखते हैं। चलिए आप भी देखते रहिए, बनाइएगा।
हमारे 4-5 आइटम तैयार हो गए हैं। और ये जो जितना मैंने आटा गूंदा था, करीब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं आपके सामने। देखिए ये समोसे, ये नमक पारे, और ये बाकरवाड़ी, और वो गुजराती खस्ते या समोसे। तो आप भी बनाइए और बताइए। तो आशा करती हूँ आपको ये डिश पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ में। और बना करके ज़रूर से देखिएगा कैसी बनी और कैसी लगी आपको। जो मैंने रेसिपी दी उसके हिसाब से आपने बनाया तो कैसा लगा, तो ज़रूर से बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।